एपिसोड 13 में हम देखते हैं तियान काम करते करते ऑफिस में ही सो गया था। हमें पता चलता है कि वो अब जनरल मैनेजर बन गया है। वहाँ पे सिंह उसके लिए खाना लेकर आती है। तियान खुश होकर उसे हग करता है। फिर वो दोनों केबिन में जाकर खाना खाते हैं। तभी वहाँ पे तियान की मॉम आ जाती हैं। वो सिंह को देखकर खुश नहीं होती हैं और तियान से पूछती हैं, क्या तुम कल रात यहीं पे ही सो गए थे? तुम्हें अपनी हेल्थ की ख्याल रखना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सिंह भी बाय बोलकर चली जाती है। हम देखते हैं तियान की मॉम को याद आती है कि सिंह की मॉम तो उनके घर पर ही काम करती हैं। वो तियान को फोन करके सिंह को खाने पर बुलाने को बोलती हैं। फिर वो रोई को बुलाकर कहती हैं, तियान अभी अभी कंपनी में काम कर रहा है। तुम तो स्मार्ट हो ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तियान को असिस्ट करो। रोई खुश होकर हाँ बोलती है और अपने डैड को भी इस बारे में बता देती है। अब तियान सिंह को अपने घर लेकर आता है, लेकिन सिंह बहुत नर्वस फील कर रही थी। वो तियान से पूछती है, मेरे बाल तो ठीक है ना? देखो मेरा ड्रेस कैसा है? तियान बोलता है, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से एनी आकर उनको डरा देती है। तियान बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एनी को बुलाया है। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। तियान के ग्रैंडपा आते हैं तो वो सिंह को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं पहले से ही सिंह को जानता हूँ। इसके बाद वो खाना खाने के लिए आते हैं। अब तियान की मॉम सिंह की मॉम को वाइन लेकर आने को बोलती हैं। वो जब आती है तो सिंह उनको देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे ये पता नहीं था कि उसकी मॉम यहाँ पे काम करती हैं। फिर वहाँ पे रोई की फैमिली भी आ जाती है। सब लोग एक दूसरे को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। तियान की मॉम बोलती है, सब लोग यहाँ पे हो तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। दरअसल ये सब उसने ही जानबूझकर प्लान किया था। तियान उनकी हरकतें देखकर गुस्सा होकर बोलता है, आपने सिंह को यहाँ एम्बेरस करने के लिए बुलाया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगी? सिंह कहती है, मुझे पता है, आप जानती हैं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैंने ये बात तियान से नहीं छुपाया है। वही की मॉम और सिंह की मॉम के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिंह की मॉम बोलती हैं, मुझे पता नहीं था कि ये तियान का घर है, इसीलिए काम करने आई थी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम था तो तुम सीधे मुझसे ही बात कर सकती थी। ऐसे एम्बेरस करने की क्या जरूरत है? फिर वो सिंह को अपने साथ लेकर बाहर चली आती हैं। तियान उनको रोकने आता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती हैं और चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वही आकर तियान से लड़ाई करने लगता है। वो कहता है, अगर तुम सिंह को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो उसे छोड़ दो। तियान बोलता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर वो अंदर आकर अपनी मॉम से लड़ाई करता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं सिंह को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जॉक्सू और उसके डैड को दिखाया जाता है। वो जॉक्सू को अफसर देखकर पूछते हैं, क्या तुम सिंह को पसंद करते हो? जॉक्सू हाँ बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सिंह की मॉम तियान से ब्रेकअप करने के लिए बोलती हैं, पर सिंह ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कहती है, मैं तियान की मॉम को चेंज कर दूंगी, तुम ये कभी नहीं कर सकती हो। मैंने उनको देखा है, वो जिस तरह की लेडी है उनको कोई भी बदल नहीं सकता है। पर मॉम एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? उनको बहुत समझाने के बाद वो मान जाती हैं। अब हम तियान को देखते हैं। वो एनी के कंपनी में था। एनी उसे सिंह को बार बार फोन करने से मना करती है। तियान बोलता है, मुझे डर लग रहा है कि सिंह मुझसे ब्रेकअप ना कर ले। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है तो कभी नहीं छोड़ेगी, पर उसने ब्रेकअप कर लिया तो समझ जाना। उसके ऐसे बोलते ही तियान को सिंह का कॉल आता है और वो उससे मिलने चला जाता है। हम देखते हैं सिंह उसका वेट कर रही है। थोड़ी देर बाद तियान वहाँ पे पहुँच जाता है। सिंह उसे देखकर गले लगाती है और वो दोनों किस करते हैं। सिंह कहती है, क्या तुम अपनी मॉम की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? तियान उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि सिंह उससे सच में बहुत प्यार करती है। वो सिंह से अपनी मॉम के तरफ से माफी मांगता है। सिंह बोलती है, तुम माफी मत मांगो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम को बदल देंगे। तियान बोलता है, ये इतना आसान काम नहीं है। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तियान हाँ बोलकर उसे गले लगा लेता है। अब सुहा सिंह जॉक्सू के डैड को परेशान देखकर पूछती है, कुछ हुआ है क्या? जॉक्सू के डैड बोलते हैं, हेड ऑफिस का एचआर डिपार्टमेंट ने कॉल किया था तुम्हारे ट्रांसफर के लिए। सिंह ये बात सुनकर समझ जाती है कि ट्रांसफर का प्लान जरूर तियान की मॉम का है, इसीलिए वो उनसे बात करने जाती है। तियान की मॉम से वो कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए तियान से दूर भेजना चाहती हैं, लेकिन आप पर्सनल लाइफ को ऑफिस लाइफ के साथ मत जोड़िए।
देखो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सीधे HR डिपार्टमेंट में जाओ। आप यहाँ की चेयरमैन है, मुझे अच्छे से पता है जो कुछ भी हो रहा है आपका ही प्लान है। देखो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम पे बर्बाद करने के लिए। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और ना ही तियान से ब्रेकअप करूंगी। मैं तियान को तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे एक चांस दीजिए। ऐसा बोलकर वो बाहर चली आती है। अब जाक्सू उसे देखकर पास आता है और कहता है, अगर तुम स्टोर छोड़कर नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें कोई भी वहाँ से ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है, पर मैंने सोचा कि चेयरमैन से डायरेक्टली आकर बात करना सही होगा। फिर वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं कि तियान आ जाता है। उसे देखकर सिंह छुप जाती है। वो जाक्सू को मना करती है तियान को कुछ भी बताने से। जाक्सू हाँ बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तियान को दिखाया जाता है। वो केबिन के अंदर आता है तो रोई को देखता है। वो उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें असिस्ट करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा है। पर तियान को खुश ना देखकर वो कहती है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? तियान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तुम्हारी मॉम को लगता है तुम अभी न्यू हो, इसीलिए मुझे हेल्प करने के लिए भेजा है। वैसे भी मैं पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो काम के बारे में उसे समझाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एनी सिंह को अपने कंपनी के बाहर देख लेती है और उसे अंदर लेकर आती है। सिंह कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भी कंपनी है। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ एक स्पॉइल्ड गर्ल हूँ? वैसे मेरी मॉम की वजह से तुम बहुत अपसेट हो ना, पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पता है वो ड्राइव नहीं करता है। जब वो छोटा था मेरे डैड के साथ आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो ड्राइविंग सीख रहा है तुम्हारे वजह से। सिंह एनी को इतने अच्छे से बात करता हुआ देख बोलती है, मैं सोचती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करना चाहती थी, पर क्या है ना, मैं बहुत काइंड हूँ। सिंह उसकी बातें सुनकर हंसती है। वहीं दूसरी तरफ तियान कुछ न्यू डिजर्ट को रेडी कर रहा था लंच करवाने के लिए। उसके साथ एक लड़का भी था जो उसकी हेल्प कर रहा था। फिर वो काम खत्म करके बाहर जाता है तो तभी वहाँ पे चेयरमैन आकर उसे खाना देती है। वो उस लड़के से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तियान ऊपर से उनको देख रहा था। वो पहली बार अपनी मॉम को किसी से इतनी अच्छे मूड में बात करता हुआ देखता है। फिर अगले दिन तियान खुद कार ड्राइव करके सिंह के पास आता है और वो दोनों कार में बैठकर कहीं जाते हैं। लेकिन तियान अब भी ड्राइव करने से नर्वस फील कर रहा था, इसीलिए सिंह उसे धीरे चलाने को बोलती है। तियान बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक्सीडेंट को याद करके पैनिक करने लगता है और उसका गाड़ी एक कार से टकराने ही वाला था कि वो किसी तरह से संभाल लेता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तियान की मॉम को दिखाया जाता है। उसके पास जाक्सू के डैड आकर बोलते हैं, सिंह की मॉम को सच में नहीं पता था कि ये तियान का घर है, पर बाद में तो उसे पता चल गया था ना, तब भी वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी मैं सिंह के बैकग्राउंड के लिए मना नहीं कर रही हूँ। उसके डैड ने बहुत सारे पैसे उधार लिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उनके मामले में पड़े। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सिंह के डैड उनके पास हेल्प लेने आए थे, पर वो मना कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ तियान और सिंह एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि तियान की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई थी। वो रात में सही से सो भी नहीं पाता है। एक्सीडेंट का सीन बार बार उसके सपने में आता है और वो नींद से जग जाता है। वो सिंह को बताता है कि उनके कंपनी में एक आदमी काम करता था, लेकिन एक्सीडेंट के वजह से वो मारा गया। उसका एक बेटा और माँ भी है जिनका ख्याल रखने के लिए वो और उसके डैड जाते थे। एक दिन वो लोग उनको विजिट करने गए थे। वहाँ से वापस आते टाइम तियान के डैड अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहे थे, इसी वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। वो पुरानी बातों को याद करके बहुत इमोशनल हो जाता है, जिसे सिंह संभालती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर सुबह वो दोनों उस फैमिली से मिलने जाते हैं जिनकी उसके डैड हेल्प करते थे। तियान को वहाँ देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं और अपने ग्रैंडसन को बुलाती हैं। तियान उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वही लड़का है जो तियान की हेल्प कर रहा था। तियान कहता है, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी ये बात पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड काई हो। मैंने जब तुम्हें कंपनी में देखा था तो बात करने के लिए आ रहा था, पर मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी।
इसीलिए बात नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, पर तुम कंपनी में कैसे आए? तुम्हारी मॉम ने मुझे काम दिया, वो हमारे घर आई थी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। ग्रैंडमा बोलती हैं, हम लोगों ने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स जैसे इतने अच्छे लोगों से मिल पाए। मुझे पता नहीं था कि मेरी मॉम काइंड है। काई बोलता है, वो एक्चुअल में एक वार्म हार्टेड पर्सन है, बस लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहती हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एनी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसका फ्रेंड जैसे ही जोक्सू को देखता है, एनी का हाथ पकड़ लेता है। जोक्सू एनी से थोड़ा बहुत बात करने के बाद चला जाता है। उसके जाने के बाद एनी अपने फ्रेंड से पूछती है, तुमने अचानक से मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा था जब तुम ड्रंक थी, वो इसीलिए पूछ लिया होगा। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है और उसका फ्रेंड हंसते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्यान वापस आने के बाद अपनी मॉम और ग्रैंडपा को कॉफी पीने के लिए एक जगह लेकर आता है। हम देखते हैं वो बहुत अच्छे मूड में था। उसकी मॉम बोलती है, तुम कब तक बाहर रहोगे? तुम्हें देखकर ही एनी भी ऐसा कर रही है। वो एक लड़की है, ज्यादा दिनों तक बाहर रहना सेफ नहीं है। ध्यान बोलता है, मैं घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सिंह को एक बार चांस देंगी। उसकी मॉम बोलती है, मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। टियान ये सुनकर खुश हो जाता है। वो एनी से कहकर एक रेस्टोरेंट बुक करवाता है जहाँ पे उसकी मॉम और सिंह बात करने आती हैं। हम देखते हैं सिंह उनसे अच्छे से बात करने की ट्राई करती है, पर वो साफ साफ बोल देती है कि वो कभी भी सिंह को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ टियान को ये बात पता चल जाता है कि उनके कंपनी के वजह से ही सिंह के डैड ने सुसाइड किया था। वो इस बारे में जाकर जोक्सू से पूछता है। जोक्सू बोलता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के अलावा। टियान ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।